बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है और रेसिपी है चिकन वॉन्टन्स और उसके साथ बनने वाली एक बहुत ही मज़ेदार चटनी। समोसे पकौड़ों से जब आपका दिल भर जाए तो आप एक बार वॉन्टन ज़रूर ट्राई करें क्योंकि आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले हम वॉन्टन्स के साथ खाई जाने वाली चटनी बनाएंगे। एक ये बहुत ही मज़ेदार चटनी है जो कि हर फ्राइड आइटम के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक बड़ा टमाटर लिया, उस पर मैंने स्लिट लगा लिया ताकि उसका छिलका आसानी से उतर जाए। इसके अलावा मैंने गोल लाल मिर्च ली और इन दोनों चीज़ों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए पानी में अच्छी तरह बॉईल कर लिया। बॉईल होने के बाद टमाटर को और मिर्चों को पानी से निकाल लें और उसे रूम टेम्परेचर पे आने तक का इंतज़ार करें। जब टमाटर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसका छिलका रिमूव कर लें और उसे छोटे पीसेस में करके ब्लेंडर में ऐड कर दें। अगर आज आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। टमाटर के साथ ही ब्लेंडर में बॉईल की हुई मिर्चें ऐड कर दें। उसके साथ उसमें लहसुन, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी चीनी, नमक और विनेगर भी ऐड कर दें। अब ब्लेंडर में कोई भी पानी ऐड किए बगैर इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल बारीक पीस लें और आपकी मज़ेदार चटनी तैयार है। इस चटनी को आप आराम से 3 से 4 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। वॉन्टन्स की फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया चिकन मिंस। आप चाहें तो बोनलेस चिकन को प्रोसेस करके भी मिंस बना सकते हैं। इसमें मैंने ऐड किया फ्रेशली ग्रेटेड जिंजर और गार्लिक। मेक श्योर कि जिंजर और गार्लिक फ्रेश इस्तेमाल करें क्योंकि उससे वॉन्टन्स का टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है। इसके बाद मैंने चिकन मिंस में ऐड किया हरी मिर्चें जिन्हें मैंने फाइनली चॉप किया हुआ था। उसके साथ ही हरी प्याज का हरा हिस्सा और हरे धनिया को भी चॉप करके मैंने इसमें ऐड कर दिया। फिर मैंने फिलिंग में कुछ सीजनिंग्स ऐड की जिसमें मैंने सबसे पहले ऐड किया चिकन पाउडर, उसके बाद मैंने ऐड किया काली मिर्च का पाउडर, सोया सॉस और नमक। नमक हमें बहुत कम इस्तेमाल करना है क्योंकि सोया सॉस और चिकन पाउडर में ऑलरेडी नमक मौजूद होता है। इसके बाद इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लें। वॉन्टन्स बनाने के लिए मैंने इस ब्रांड के रैपर्स इस्तेमाल किए। आप चाहें तो कोई सी भी ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो समोसे की मांडा पट्टी भी इस्तेमाल की जा सकती है। वॉन्टन्स फिल करने के लिए वॉन्टन रैपर के बिल्कुल बीच में थोड़ी सी फिलिंग रखें। उसके बाद उसे चारों तरफ से एग वाइट से सील कर दें जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। वॉन्टन्स की साइड्स को अच्छी तरह सील करें ताकि फ्राई करते हुए फिलिंग बाहर ना आ जाए। इसके बाद वॉन्टन्स के दोनों कॉर्नर्स को मिला के इसे भी एग वाइट के साथ सील कर दें और आपका वॉन्टन तैयार है। फिर एक बार देख लें, वॉन्टन्स को फिल करना बहुत आसान है और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ ही बहुत तेज़ी से सारे वॉन्टन्स फिल हो जाते हैं। फिर एक वॉक में ऑयल लें और उसे मीडियम फ्लेम पे गरम कर लें। इसके बाद एक एक करके वॉन्टन्स इसमें ऐड करें और मीडियम फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करें। जब वॉन्टन्स एक साइड से खूबसूरत से गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो उन्हें टर्न कर दें और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन करें। फिर जब वॉन्टन्स डन हो जाएं तो उन्हें ऑयल से निकाल के पेपर टॉवल पर रख लें। फिर इन गरम गरम वॉन्टन्स को आप चटनी के साथ एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।